हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के एनालिसिस की, जो आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो आपका गेट एग्जाम है। अगर हम गेट एग्जाम की बात करते हैं तो जितने भी आपके स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट है वहाँ पर आपके 90% स्टूडेंट स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स को कवर ही नहीं करता है। अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट होते हैं उनकी उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होती है। जिसमें हम कवर करते हैं आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, आपका आरसीसी हो गया और आपका टॉस हो गया, यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उतने ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछे जाते हैं, हार्डली 15 to 18 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं। बट अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आपका स्टेट जेई हो, एई हो, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज हो, तो आपको इनको भी उतने ही इंपॉर्टेंस देनी है जितने आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट को देते हैं। जैसे कि आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, इक्वली वेटेज देना होगा। बट अगर गेट पॉइंट व्यू से भी अगर मैं काउंट करता हूं तो आरसीसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है डियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी अगर हम पिछले 5 साल की एनालिसिस करते हैं तो आरसीसी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो एक टाइम में आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी देखा था ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, कम से कम वो 5 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और आज की डेट में अगर देख रहे हो आप तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स है उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स अब ज्यादा पूछे जाएंगे आने वाले अपकमिंग टाइम में। तो ऐसे में आपको कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते अगर आपको अपना रिजल्ट 100% चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा आपके आरसीसी सब्जेक्ट के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने उन टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है तो आपके जो आरसीसी के 4 से 5 मार्क्स है उनको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अपने गेट एग्जाम के लिए। क्लियर है? जिसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को भी आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम और एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लियर है? दूसरा रहता है आपके पास डबली रेनफोर्स्ड सेक्शंस। क्लियर है? उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शेयर है, और जबकि चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने इन 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो कम से कम आपको 4 से 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? कुछ इसमें लेस इंपॉर्टेंट भी है कि जहां से कभी कभी 1 या आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। जिसमें हम बात करते हैं आपके लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बॉन्ड हो गया, आपका टॉर्जन हो गया, आपका कॉलम हो गया और आपका स्लैब हो गया। बट अगर आपको लगता है सर कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर टाइम नहीं है तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इनको तो आपको स्टडी करना ही करना है। क्यों? अगर आप चाह रहे हो कि सर मेरे 4 से 5 मार्क्स पक्के हों तभी आप इन टॉपिक्स को 101% कवर करके जाएं। और अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो आपके लिए जो ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इनको भी आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। यहाँ पर हमने पिछले 5 साल का एनालिसिस किया है कि जो आरसीसी सब्जेक्ट है उसकी वेटेज कितनी रही है। अगर यहाँ पर हम 2016 की बात करते हैं तो 2016 में जो आरसीसी का जो पूछा वेटेज था वो 4 मार्क्स के लिए था। यहाँ पे जो 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2-2 मार्क्स के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरह से 2017 में भी सेम क्राइटेरिया रहा, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहाँ पे फिर से 2-2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2018 में यहाँ पर आपके पास 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जहाँ पर 6 मार्क्स में से आपके पास 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए पूछे गए थे और 2 क्वेश्चंस आपके पास 1-1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। उसी तरह से हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में भी यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। 2020 में अगेन फिर से 6 मार्क्स के लिए पूछा गया और 6 मार्क्स के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए थे, जबकि 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये 2021 में यहाँ पर आपके पास 5 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, जबकि 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास 1 मार्क्स का लिए पूछा गया था। 2022 में यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, जबकि 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास 1-1 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। तो ये तो जो एनालिसिस है आपके पास
5 सालों की मैंने एनालिसिस बताई। अगर आप यहाँ से काउंट करके देखते हैं तो जो मिनिमम वेटेज रही है यहाँ पर वो 4 मार्क्स की रही है, और जबकि मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर आरसीसी की 6 मार्क्स की रही है। तो मैंने जो इसको माना, कम से कम 4 से 5 मार्क्स तो आपको पक्के करने ही करने हैं। अगर 4 से 5 मार्क्स पक्के करने हैं तो इन टॉपिक्स को कवर करना है। अगर ये टॉपिक पक्के तो आपके 4 से 5 मार्क्स पक्के। क्लियर है? हो सकता है 2023 में ये आपके पास 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं आपके आरसीसी की तो यहाँ पर 3 पार्ट्स कवर किए जाते हैं। पहला तो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट कवर किया जाता है, दूसरा आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कवर किया जाता है, और तीसरा आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट कवर किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं प्लेन सीमेंट कंक्रीट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आरसीसी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट से अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स तो मिनिमम वेटेज मान के आप इसकी चल सकते हैं डियर। क्लियर है? तो अगर आप चाह रहे हो कि सर हम अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट करें और आरसीसी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर करें, तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आप चाहें तो आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के मेंबर्स भी बन सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन इंजीनियरिंग आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज को भी कवर करवाता है, जिसमें चाहे हम बात कर लेते हैं आपके एसएससी जेईई एग्जाम की बात कर लेते हैं, चाहे हम आपके स्टेट जेईई एग्जाम की बात कर लेते हैं, चाहे हम गेट की बात कर लेते हैं, चाहे हम आपके ईएससी की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक महापैक, ऐसा पैक जो आपको 60% ऑफ के साथ दिया जा रहा है। कितने मंथ की वैलिडिटी के लिए? आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। इस महापैक का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, यहाँ पर आपको तीनों ही प्रकार के कोर्स अवेलेबल रहते हैं। आपको यहाँ पर गेट कोर्स का भी दिया जाता है, आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का कोर्स भी दिया जाता है, और आपके स्टेट जेईई का कोर्स भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। और हाँ, साथ में यहाँ पर जितने भी आपके गेट और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के अब तक पूछे गए क्वेश्चंस है वो आपको विद वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए जाते हैं। हमने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है उसी एग्जाम के क्वेश्चंस को हमने अपने टॉपिक के साथ लिंक करवाया है, और जैसे ही टॉपिक के साथ लिंक करवाया है तो उस टॉपिक को भी हमने उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। 60% ऑफ के साथ का मतलब है कि अगर आप इसकी एक्चुअल प्राइस देखना चाहो 7,999 रुपीज का है, बट आपको ये 60% ऑफ के साथ दिया जा रहा है 4,499 रुपीज के लिए डियर। तो पढ़ते रहिएगा डियर, और इसी तरह बढ़ते रहिएगा।